बराबरगी। स्टूडेंट्स, in the previous videos we have learned two chapters. These are the chemical reactions and equations, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। सेकेंड आपने पढ़ा था एसिड बेस एंड सॉल्ट, अम्ल क्षार एवं लवण। थर्ड चैप्टर भी थोड़ा आपने धातु मेटल्स के बारे में पढ़ा हुआ है, वो क्या था हमारा मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ठीक है, तो आज हम लोग उसी चैप्टर को आगे करने जा रहे हैं, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ठीक है, धातु एवं अधातु। तो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें मेटल के बारे में हम लोग पढ़कर देख चुके हैं। आज हम लोग नॉन मेटल्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। जैसे कि आपने मेटल के बारे में पढ़ा था, जैसे है सोडियम। तो सोडियम क्या करता था, एक इलेक्ट्रॉन को क्या करता था, उत्सर्जित करता था, रिलीज कर देता था, तब जाके वो सोडियम धातु बना लेता था। ठीक है, एल्यूमिनियम क्या करता था, 3 इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करता था, तब वो एल्यूमिनियम बना लेता था। ठीक है, अब जैसे कि आपको पता है क्लोरीन, क्लोरीन क्या है, गैस है ना। जब क्लोरीन गैस है तो क्या है, ये मेटल है नहीं है, ये क्या है, अधातु है। तो अधातु यानी कि ये क्या है, नॉन मेटल है। नॉन मेटल है तो ये क्लोरीन क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेगा तो Cl- बनता है। यानी कि धातु में हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करते हैं, जबकि अधातु में हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, तो इसमें हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं, तो हमारा क्या बनता है, अधातु बनता है। ठीक, तो जैसे कि आपने धातु में डेफिनेशन लिखी थी, these are formed by the donation of electron, release of electron। ये क्या होगा, these are formed by the exception of electron। इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने के पश्चात अधातु बनते हैं। ठीक है, या अधातु वे पदार्थ हैं जो इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करते हैं। ये कैसे होते हैं, ये कैसे थे, धनात्मक। धातु कैसे थे, धनात्मक। अधातु कैसे होते हैं, ऋणात्मक होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद आप देखिए फिजिकल प्रॉपर्टीज, यानी कि भौतिक गुण। भौतिक गुण धातु के कौन कौन से थे, धातु के भौतिक गुण कौन कौन से थे, हाँ धातु के भौतिक गुण कौन कौन से थे, कि में चमक पाई जा रही थी, शाइनी अपीयरेंस थे। ठीक है, लेकिन अधातु कैसे होते हैं, चमक नहीं पाई जाती, लक्षण नहीं पाई जा रही होती है। ठीक है, और उसके बाद जो अधातु है वो अधातु द्रव्य की तीनों अवस्थाओं में, मेटल की तीनों फॉर्म्स पाए जाते हैं, जैसे कि सॉलिड में भी होंगे अधातु, लिक्विड में भी अधातु होगा और गैस में भी अधातु होगा। सॉलिड में अधातु का नाम बताइए, कार्बन, सल्फर, लिक्विड में ब्रोमीन, और गैस में कौन सी होती है, कोई भी ले सकते हैं, ऑक्सीजन है ना, तो कोई भी है, तो ये क्या हो जाएगी हमारी अधातु। जो ये पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जाता है ये, स्पेशली ये पॉइंट, उस अधातु का नाम बताइए जो द्रव की अवस्था में पाई जाती है, तो वो कौन सी आपकी, ब्रोमीन है। ठीक है, आयोडीन भी आपका ठोस के रूप में पाया जा रहा होता है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका, नोट डाउन कर लीजिए इसको। नेक्स्ट, मिलेबिलिटी, तन्यता। ठीक है, तन्यता क्या होता है, मिलेबिलिटी, डक्टाइलिटी। तन्यता क्या होता है कि जिसमें हम लोग लोहे से पीट के उसके लंबे तार बना सकते हैं, तो ये प्रॉपर्टी अधातु में नहीं पाई जा रही होती है। ठीक है, आघात वर्धनीयता, मिलेबिलिटी, यानी कि हम लोग लोहे से मार के उसकी लंबी चादर बना सकते हैं, तो ये प्रॉपर्टी भी अधातु में नहीं पाई जा रही होती है। ठीक है, तो जो भी, और उसके बाद नेक्स्ट क्या है,
जो धातु थे, मेटल्स थे, वो कैसे थे? गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ऊष्मा के सुचालक थे। जबकि ये क्या होते हैं? ऊष्मा के कुचालक होते हैं, बैड कंडक्टर्स होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आप लिखेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज। हाँ, एक चीज मेरे से आप लोगों से बात करनी थी जो कि मैं शायद सारे बच्चों से नहीं कर पा रही थी, जो मैं इस वीडियो के दौरान आप लोगों से जरूर कहना चाहूँगी। बेटा, आप लोग जो नोट्स मेरे को बना के भेजते हो, मेक श्योर कि नोट्स जो मैं आप लोगों को दे रही हूँ, PDF दे रही हूँ, तो उसी हिसाब से आप लोग नोट्स बना करके भेजें। ठीक है, क्योंकि आप जो 1-2 बच्चों के मैंने नोट्स भेजे ना, तो उन्होंने क्या किया है, मेटल डेफिनेशन 1, डेफिनेशन 2, तो 10th क्लास में ऐसे बिल्कुल नहीं करते। ठीक है, आप एक डेफिनेशन लिखिए, वो सॉलिड होनी चाहिए। मेटल डेफिनेशन क्या है? इलेक्ट्रॉन को रिलीज करते हैं, और इसका एग्जांपल लिख दीजिए, इस तरह से लिख दीजिए, दैट्स सफिशिएंट। आपको एक पेज डेफिनेशन लिखने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, एग्जांपल 2-3 आपने दे दिया और इस तरह से दे दिया। सेम एज इट इज आप नॉन मेटल में करेंगे, अधातु में करेंगे, बहुत ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो आपका साइंस होता है 100 मार्क्स का, वो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों पेपर आते हैं। तो आप जितना भी तैयार करिए वो सॉलिड तैयार होना चाहिए, कहानी लिखने की सिर्फ बिल्कुल जरूरत नहीं होती है। ठीक है, तो नोट्स। और दूसरी चीज जो मुझे आप लोगों के नोट्स में कमी लगी वो क्या थी? आप लोग लैंग्वेज नहीं लिखते हो, विच इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। लैंग्वेज जरूर लिखिए, जैसे कि मैंने केमिकल प्रॉपर्टीज हेडिंग डाला। ठीक है, मैंने केमिकल प्रॉपर्टीज में अधातु क्या है? जैसे हमारी क्लोरीन है। ठीक है, क्लोरीन की मैंने जैसे हाइड्रोजन से रिएक्शन दिखाई। ठीक है, तो हाइड्रोजन से रिएक्शन दिखा करके ये हैलाइड बनाता है, HCl बनाना है। आप क्या करते हो? केमिकल प्रॉपर्टी ये लिख दिया। क्या मतलब इसका? कुछ समझ में आ रहा? बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा। आपको क्या करना है? केमिकल प्रॉपर्टीज हेडिंग डाली। हेडिंग डालने के बाद फर्स्ट आप हेडिंग डालेंगे रिएक्शन विद हाइड्रोजन, हाइड्रोजन से अभिक्रिया। ठीक है, फिर इसकी आप लैंग्वेज लिखेंगे, हाइड्रो नॉन मेटल रिएक्ट विद हाइड्रोजन टू फॉर्म हैलाइड। अधातु हाइड्रोजन से अभिक्रिया करके हैलाइड बनाते हैं, और उसके बाद आप इसकी रिएक्शन लिखेंगे। रिएक्शन में इसके नीचे नाम इसका क्लोरीन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन क्लोराइड। ठीक है, इस तरह से आप करेंगे, तब आप देखिए लिखना आपको उतना ही है। आपको कितना आता है ये मैटर नहीं करता, मैटर करता है प्रेजेंटेशन क्या है उसका, प्रेजेंट आप इसको कैसे कर रहे हो। इसी एक को आप एक लाइन में लिख दे रहे हो, या इसे प्रेजेंट अच्छे से कर रहे हो जिसमें लगे कि हाँ आपको आता है, आप अच्छे से उसे प्रेजेंट करिए। ठीक है, 4 पेज लिखने को मैं नहीं कर रही हूँ, लेकिन आप जितना लिखिए वो एक केमिस्ट्री की लैंग्वेज लगनी चाहिए। ओके, और आप लोग बहुत अच्छा करते हो, बहुत अच्छा मेरे को रिस्पॉन्स देते हो। 10th ABC तीनों सेक्शन के बच्चे बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से काम करते हैं, रोज़ काम करते हैं, मेरे को रोज़ व्हाट्सअप करते हैं, आपका वर्क भेजते हैं, कोई भी प्रॉब्लम आती है वो भी शेयर करते हैं। बहुत अच्छी बात है। थोड़ी सी छोटी छोटी सी बातें हैं जिनको आप लोगों को ध्यान में रखना है, और आप लोगों से ध्यान में रखिए, और आप लोग के बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। ओके, थैंक यू सो मच।